अब की बार 400 पार मोदी जी बोले थे, यही 2/3 पार करने के लिए। अगर 2/3 पार कर दे तो कुछ संशोधन कर देंगे। हमारे अधिकार को छीनना चाहेंगे तो विशेष बहुमत। सरकार इसको पास करा ले गई। विधेयक विपक्ष वाला बौक है सब। समझ जाइए कि इतना पावर हो जाएगा कि लोकतंत्र को भी अगर चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार किसको है? संसद को है। संविधान में अब तक का सबसे बड़ा भैया ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66%। 2/3 का मतलब 66%। ये बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। अब जो लोकसभा में 545 सीट है, इसका 2/3 निकालिए। देखिए तो 3 एक में 3, कितना गया? 2 8 1 भाई। अब गुणा कीजिए इसमें 2 8 दूनी 16 362। यानी आपको चाहिए संसद में, लोकसभा में 362। अब की बार 400 पार मोदी जी बोले थे, यही 2/3 पार करने के लिए। अगर 2/3 पार कर दे तो कुछ संशोधन कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ, अभी उतना नहीं है। अभी उतना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी उनको मांगे थे इतना, लेकिन मिला 240। थोड़ा सा जीएसटी उष्टी लग गया। नहीं समझ? जनता ने क्या लगा दिया? जीएसटी लगा दिया। समझ में गया? तो सोचिए कितना टफ है कि सरकार में रहते हुए आप विशेष बहुमत वाला पास नहीं करा पाएंगे। बहुत टफ होता है यहाँ पे। इसके लिए जरूरी है कि आप मतलब ना देश हित का मामला रहेगा तभी पास करा सकते हैं, अदरवाइज में नहीं पास करा सकते। तो ये जरूरी है विशेष बहुमत से। ये कहाँ होता है? तो भाग 3 में संशोधन, हमारा मूल अधिकार। अगर भाग 3 में संशोधन करना है, हमारे मूल अधिकार का छेड़छाड़ करना है, या सरकार नीति निर्देशक तत्व यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, तो इसके लिए चाहिए नीति विशेष बहुमत। भाग 3 मतलब हमारा अधिकार छीनना चाहती है, और भाग 4 मतलब अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। भाग 4 में हमारे लिए कुछ कॉबे नहीं किया है। चाहे सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, निःशुल्क विधि सहायता दीजिए, वृद्धा पेंशन दीजिए, प्रसूति सहायता दीजिए, SC ST का देखिए, पोषायुक्त आहार दीजिए, जानवर पशुपालन सबकी रक्षा कीजिए, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग कीजिए। कुल ओकरे समझा रहा है, हम लोग को कौन चीज समझाया है? कुछ नहीं। तो भाग 3 और भाग 4 का संशोधन विशेष बहुमत से। कैसे? विशेष। हमारे अधिकार को छीनना चाहेंगे तो विशेष बहुमत। कैसे? विशेष बहुमत। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? कौन सा संशोधन? विशेष। अच्छा, कई बार सरकार इसको पास करा ले गई। विधेयक विपक्ष वाला बौक है सब। नहीं समझ में आ गया है? कोनो काम लायक ना है सब, बौक है सब। जैसे कहा पास करा ले गई बजट में कह के कि अगर सरकार को इनकम टैक्स की डाउट होगा तो आपका व्हाट्सएप कॉल, सोशल मीडिया सब सुन सकती है, ट्रेस कर सकती है। बौका सब दे दिया, सब चल गया। अब जो मन सरकार को आपका सुन सकती है। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए जितने बड़े ऑफिस होते हैं, जितना बड़ा ऑफिस होता है, जितने बड़े हाई लेवल के ऑफिसर, अभी आप हाई लेवल के ऑफिसर से मिले कहाँ है? जितना हाई लेवल का ऑफिसर रहेगा ना, उसका ऑफिस का चैम्बर बहुत बड़ा होता है। तो एक साइड में उसका काउंटर उंटर रहेगा, नॉर्मल बात बोलेगा। अगर कोनो जरूरी अजीब बात रहेगा ना, वहाँ मोबाइल छोड़ देगा। पर्सनल अगर मीटिंग करना है या कुछ उस टाइप का बात है, तो अपने ऑफिसों में थोड़ा एक साइड में सोफा वोफा रख ले रहता है, तो सब मोबाइल वहाँ रख दिया है और सोफा में ले आकर रख, यहाँ सोफा में बैठ के बात करता है। तो क्या के लिए आपका मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पेगासस सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आपके मोबाइल पे पेगासस सॉफ्टवेयर भेजना है तो बस आपके मोबाइल पे एक तो मैसेज करना है, बस चल गया पेगासस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में। अब पेगासस गया तो आपका मोबाइल ऑन, वो माइक का रिकॉर्डिंग ले लेता है। जरूरी नहीं कि आप कैमरा ऑन कर ही रहिए, आप उसमें आपके बस ऐसे सामने रखेंगे ना, आप स्क्रीन भी चला रहे हैं ना ऐसे, और उसका सॉफ्टवेयर इतना है कि कैमरा एक्सेस लेके भेज देगा। पेगासस इजराइल का है, पेगासस वहां से, तो वहां से आराम से सुन सकते हैं लोग, तो चुपचाप हो जाएगा। तो इसलिए साइड में रहता है, और छोटका मोबाइल रखता है। बात करना रहता ना, किट 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 हेलो किट 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 करते रहता है। कि जितना बड़े अधिकारी को देखना ये सब रखे रहता है, बड़ा नेता बड़ा अधिकारी सब रखे रहता है। विधायक को रख ले रहता है, हाँ बेचारा और डराई रहता है विधायक, उन सब का दिक्कत ना है। हम लोग को कौन चीज होगा? कहेगा कि ऐसा किए, हम हाँ किए, नहीं समझ में आ गया? ऐसा काहे किए हो? मंत्री जी बोले थे ना, हम लोग को कौन लाश गाड़े हैं हम लोग, नहीं समझ में आ गया? अभी एगो पूछ रहा था हमसे, सरकारी कर्मचारी था, अस्पताल बना रहे, इतना पैसा कहाँ से? हमको तोरे ऐसा रिश्वत लिए रहे हैं, हम कहे तो अपने ऐसा चोर समझ ले रहे हैं। हम खड़े बोल दिए, गजब वाले सुबह 7 बजे से लेके तोरा रात 9 बजे तक देखेगा, हम ये पढ़ाते मिलेंगे यहाँ, और कह रहा है कहाँ से आया? तोरे घर से डाका डाले हैं। कह रहा है कि इतना लड़का सबको भोजन वोजन भी कराते हैं, वर्षगांठ और सर रक्षाबंधन और सब कहाँ से आता है?
हम कहा तोरे ऐसा तो हम सरकारी कर्मचारी ना रिश्वत लेते हैं, चोटा कहीं का। हाँ, बूढ़ा था, बूढ़ा आदमी को लगता है ना कि उनको हर चीज का अधिकार है। हम कहीं आइए आपका भी इलाज कर देंगे। अच्छा, बूढ़ा आदमी को कुछ बुझेबे नहीं करता है। आप कभी कभी सर ज्ञानेश भाई के बारे में कुछ बताइए। ज्ञानेश भाई तो भाई अपना मस्त आदमी है भाई। देश में तो तीन लोग का चर्चा है, मंकेश भाई, डोगेश भाई, ज्ञानेश भाई। मंकेश, डोगेश, ज्ञानेश, कौन कोई को निकला, वो उतना चर्चा नहीं है। मंकेश भाई, डोगेश भाई, ज्ञानेश भाई, देश में तो इन्हीं लोग का चर्चा है भाई। आगे समझे। अच्छा, कुछ ऐसे संशोधन होते हैं, समझिए ध्यान से, कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, राज्यों की भी सहमति चाहिए। अब कितने राज्यों की, तो आधे से अधिक राज्य, तो इतना समझिएगा राज्यों की सहमति है। बार बार ये नहीं बोलेंगे आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी 28 राज्य है ना, तो कम से कम 15 को राज्य सहमत होना चाहिए। 28 राज्य में से कम कितने राज्य सहमत होना, 15, 14 आधा हो जाएगा, 15 राज्य सहमत होना चाहिए। 28 में से कितना सहमत है, 15। तो ये वही संशोधन होता है जिसमें राज्य सरकार का हित प्रभावित होता है। जैसे कोई टैक्सेशन में सुधार, जैसे जीएसटी, राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है, तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में आप कहिए कि विधानसभा भागे नहीं लेगा, तो राज्य सरकार कहेगा ना कि हमारा पावर खत्म कर रहे हैं। तो आधे से अधिक राज्यों में अगर सरकार अगर सेम पार्टी की है तो पासो करा लेगी। संशोधन की प्रक्रिया बदल दीजिए। मान के चलिए सरकार एगो संशोधन लाई कि आज के बाद जितना संशोधन होगा सब साधारण बहुमत से होगा, तो ले वो तो उलट दिए यहाँ पे, तो कहेगा ठीक है, तो पहले इसी को विशेष बहुमत से पास कीजिए। पहले अरे कैसे नहीं होगा, अगर केंद्र सरकार संपूर्ण बहुमत में हो जाए, राजीव गांधी को जिस तरह से मिला था बहुमत, 400 पार हो गया था यहाँ पे, समझिए। अब बात बता रहे हैं, अगर आधे से इतना ज्यादा बहुमत आ जाए और 15 राज्यों में सरकार बन जाए, कल को पास करा लेगा। देखिए, लोकतंत्र का मतलब समझिए ध्यान से, लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत की सरकार और मजबूत विपक्ष, दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है ना कि राजनीतिक गुलामी ज्यादा हो जाती है। अगर आप अगर देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आप किसी से पूछ दीजिए कि प्रदूषण ज्यादा है, तो आपको सोल्यूशन नहीं बताएगा, गरियाएगा, कांग्रेस के टाइम पे कम था। ई का मतलब है क्या कि सोचा तू नहीं, बचपन में तुम उघारे घूमता था तो अभी उघारे घूमेगा। नहीं समझ में गया। अरे यार छोड़ना यार, अभी का तुमसे बोल रहा है, तुम सीधे बोल नहीं बता। ऐसा ना जोम्बी होता है, क्या मानसिक रूप से जोम्बी है सब। आप बताओ प्रदूषण का सवाल, इसलिए हम कहते हैं दिल्ली वाला सबको, नहीं नहीं तो ठीक है, आओ दिवाली फिर छोड़ देते, 4 को पटाखा हम तो 10 जो क्या चीज। हाँ। तो ये राज्य सरकार अगर बहुत ज्यादा बहुमत आएगा तो कोई संशोधन कर देगा। अंबेडकर साहब को देख रहे हैं कितना टाइट करके गए हैं। इसलिए अगर पूर्ण बहुमत आ गया, विशेष बहुमत, आधे से अधिक राज्यों में सरकार बन गई, समझ जाइए कि इतना पावर हो जाएगा कि लोकतंत्र को भी अगर चाहेंगे तो खैर वहां तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार किसको है, संसद को है। संविधान में अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया था। कहा था कि आप संविधान में प्रस्तावना से लेके मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से लेके जहां मन वहां संशोधन चाहे कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल स्वरूप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि संविधान का मूल ढांचा बदल दीजिए। इसीलिए देखिएगा 395 का 395 अनुच्छेद रहता है, जोड़ना है तो क ख जोड़िए, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकती ना कि 96-97 कर देना ना, क ख जोड़िए, मूल ढांचा चेंज नहीं कर सकते। समझा गया कि नहीं आ गया। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जगह आप इसे राजतंत्र नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचा ही बदल जाएगा, ये नहीं कर सकते। जैसे भारत पंथ निरपेक्ष है, कोई धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, कोई विशेष धर्म नहीं है। अब कल को आप कहिएगा कि भारत को सिख राष्ट्र घोषित कर दो या ईसाई राष्ट्र घोषित कर दो, समझ गया कि नहीं आ गया, तो ये नहीं कर सकते। ये भारत सबका है, समझ गया कि नहीं आ गया, ऐसा किसी का नहीं है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कहें जैसे क्रिश्चियन लोगों ने देश का एजुकेशन का बोझ अकेले उन्होंने ही उठाया है, कहें कि हमको क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित कर दे, नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा गरीबों को खाना किसने खिलाया, सिखों ने। हालांकि ऐसा नहीं है, कई मंदिर हैं उसमें भी भोजन चलता है, बट बहुत कम ऐसी गिनती के मिलेंगे। जैसे एक राज्य में 1-2 बिहार में कौन सा, कहाँ पे, किधर में, डेली 365 दिन भंडारा वंडारा की नहीं, 365 गुरुद्वारा की तरह गुरुद्वारा का सिस्टम अलग होता है। लंगर वगैरह जैसे साउथ में आप जाएंगे ना तो तिरुपति मंदिर में वहां पे प्रसाद हमेशा चलेगा। और शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाएंगे वहां भी हो सकता है। जगन्नाथपुरी मंदिर वहां भी प्रसाद मिलता है, उसके प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है जगन्नाथ मंदिर, समझ में गया। अमावा मंदिर जाएंगे अयोध्या, वहां भी मिलेगा। तो कुछ बड़े मंदिर हैं जहां पे मिलता है और कुछ फेमस दरगाह है जहां मिलेगा, जैसे अजमेर,
किछौछा संजय मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे वहां मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सारे कुछ कुछ फेमस जगहों पे मिलता है, तिरुपति मंदिर हो गया, बालाजी मंदिर, यह मिलेगा यहाँ, बट अमूमन छोटे मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। और सिख लोगों ने तो अपना गुरुद्वारा अच्छा बड़ी बढ़िया से खाना खिलाता है, लोग तेल ओल में घी लगा के, यहाँ आदमी को घरे घी खाए को नहीं मिलता है, आप भर पेट खा सकते हैं आप, बस है कि वो प्रसाद है, आप छोड़िए नहीं, और रोटी हाथ में लेना पड़ेगा ऐसे मांग के, वो प्रसाद की तरह आपको रोटी, कितना बड़ा आदमी है रोटी मांग के लेना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो मूल ढांचा चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए कह दीजिए कि देश कल से पंथ निरपेक्ष नहीं, भारत हो जाएगा काला देश, खाली काला आदमी रहेगा यहाँ पे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के लिए कोई दिक्कत है? आई कुल गोरखन सबको दिक्कत हो जाएगा। हाँ? हम लोग को ना जब काले थे लोग तो जानते हैं मजाक उड़ाता था सब काला काला करके, समझ में गया, तो उस समय बहुत तकलीफ लगता था। तो हम कहे कि जब हम लोग का वक्त आएगा ना, काला लोगों का सर उठा देंगे शान से। अभी गोरखा दब के रहता है रहता है ना, काला सबका पूरा वैल्यू बढ़ा दिए हम यहाँ पे, नहीं समझ में गया। उन सबका कट ऑफ भी कम जाना चाहिए, उनका अलग से कट ऑफ भी आना चाहिए। नहीं क्या बात बोल रहे हो, हमारे पास तो ये नहीं है पावर। क्यों? सामाजिक दृष्टि से किसी को जाति सूचक बोलिए गलत है, तो सामाजिक दृष्टि से किसी को काला कलुआ बोल देना ये गलत नहीं है, तो उसको उसका कट ऑफ थोड़ा कम नहीं होना चाहिए? आप बताओ, नहीं होता है? मोबिल लपेट ले, आगे बढ़े। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, कौन रोक लगा देगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती में मिला और कहा गया कि देखिए बार बार पलटने की जरूरत नहीं है, कि कभी शंकरी प्रसाद में कहते हैं संशोधन होगा, संजन कुमार में कहते हैं होगा, और गोलकनाथ में पलट जाते हैं कहते हैं संशोधन नहीं होगा। तो उससे सारी चीजों का जुगाड़ निकाल दिया केशवानंद भारती में। 13 जज बैठे थे, हम आपको पढ़ाए थे, संवैधानिक मामले में कम से कम 5 जज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप सबको बैठा दीजिए। तो स्पष्ट बोल दिया गया कि मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजिंग कर दीजिए, मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, आपका जो मेन स्ट्रक्चर है संविधान का वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बहुत बड़ा मामला था ना, हर एक संविधान का कोना कोना चैलेंज कर दिया गया था, इसमें संशोधन होगा कि नहीं, उसमें नहीं, वो पगला गया सब जज सब बैठ के एक बार। अच्छा वो भी पास जानते हैं कैसे हो गया था? 7-6 से, मैंने 7 को कह रहा था ठीक है, 6 को कह रहा था नहीं, मैंने 13 को बैठने के बाद में 7-6 से पास हुआ था। समझ रहे? अरे वो बराबर हो गया था 6-6। वो तो चीफ जस्टिस आके इन्हें बोल दिए, कहे कि भैया चलो पास करो। हालांकि ठीक था केशवानंद भारती मामला कि आप संशोधन करिए, मूल ढांचा चेंज नहीं होना। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि एक काम कीजिए, हम क्लास में जब नहीं रहेंगे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई मान के चलिए कोई रीडिंग लगा रहा है, कोई रिवीजन कर रहा है, कोई फॉर्मूला बना रहा है, तो ये मूल ढांचा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इधर की जगह उधर जाके बैठ गया, कोनो यहाँ आके बैठ गया, मूल ढांचा बदल दिया, कोनो डीजे चला दिया, इसमें मूल ढांचा बदल दिया। अरे भाई हम किस चीज को मना करेंगे, किस चीज को अलाउ करेंगे? एक जगह जनरल से ले आके छोड़ेंगे कि नहीं? हम कह सकते हैं। आज भी देखिए हम आपको, आप सब लोग को एक अधिकार है, आप कैंपस में आते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि ये करना है या नहीं करना है, लेकिन एक विद्यार्थी का मूल ढांचा चेंज नहीं करना चाहिए। इतना आपको समझ में आ जाता है कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तरह रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां आप मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ करेंगे तुरंत जाएंगे 6 नंबर हॉल, ये यहाँ का तिहाड़ जेल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सर लड़का सब तो सब काला ही होता है, लड़का सब काला होता है सर, लड़का काला गोरा खूबसूरत नेचर से अच्छा शालीन ये सब कुछ नहीं होता है, बस काम में बेरोजगार है या कामयाब है, बस लड़का के साथ बस यही देखा जाता है कि नहीं? यहाँ अंकल जी भी ठीक लगेगा, जॉब हो जाएगा। यादव जी कोई दिक्कत? मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्तियां सीमित है, इन्हें की कुछ उधर के संशोधन कर दे, सीमित शक्तियां हैं यहाँ पे। और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को एक दूसरे की प्राथमिकता नहीं दी जाए। नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है और मूल अधिकार भी जरूरी है, बैलेंस बनाने के लिए कहा था मिनर्वा मिल मामले में। सबसे जरूरी कौन सा था? केशवानंद भारती। कितने जज थे? 13। और गोलकनाथ में क्या? हमेशा जजों की संख्या ऑड नंबर में रखी जाती है, क्योंकि टाई ना हो, बराबर ना हो, एक ज्यादा एक कम हो जाए, ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है यहाँ पर।